साथियों, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित ईसाई क्रिसमस मिलन समारोह में आप सभी उपस्थित साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस ईसाई क्रिसमस मिलन समारोह में आप लोग यहां आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जिस जज्बे से यहां बैठे हुए हैं। और अभी अभी हमारे प्रबुद्ध वक्ता ने जो क्रिसमस का जो अर्थ बताया, और आप लोग उस समय से आकर के यहाँ जो उत्सव मना रहे हैं, गीत संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, मैं आत्म विभोर हुआ। बहुत मुझे खुशी हुई कि कितने अद्भुत पल में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मंचासीन सभी नेताओं के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। और आपसे अनुरोध है कि आप अपने लिए जोरदार ताली बजाइएगा। साथियों, ये खुशी का समय है, उत्सव का समय है, फेस्टिवल का समय है, आनंद का समय है। इसमें बहुत कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड परिवार में आप यहाँ मिलन समारोह कर रहे हैं। एक दो बातें मैं बताना चाहूंगा कि देश जो संकट से गुजर रहा है, भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है। भारत का जो संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो बनाया, उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। आपको सचेत होना होगा। किन लोगों से आजकल ये संविधान परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान देना होगा। आप बिहार में हैं, नीतीश कुमार जी आपकी चिंता करते हैं, और केंद्र में जो सरकार है वो बिहार की हकमारी करती है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की चिंता नहीं करते हैं, हमेशा वो गुजरात की चिंता करते हैं। गुजरात में 3 रुपये में बिजली देते हैं और आपको 8 रुपये में बिजली देते हैं। और आपको बिजली का लोड नहीं बढ़े, उसके लिए मुख्यमंत्री जी सब्सिडी देते हैं। आप जब महीने का बिजली बिल पेमेंट करते होंगे तो उसमें नीचे लिखा हुआ रहता है सब्सिडी बाय स्टेट गवर्नमेंट। आप यहाँ युवा साथी हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी युवा हैं, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हम हर साल रोजगार देंगे। 9.5 साल हो गया है, अभी तक सिर्फ 7 लाख उन्होंने दिया है, जबकि उनको 19 करोड़ रोजगार देना था। ये बड़ी चिंता की बात है। इन्होंने हमें परेशान किया, नोटबंदी इन्होंने की, 2000 का नोट बदलने की भी बात की। इस बार हम लोगों ने संकल्प लिया है कि तुम कहते हो नोट बदल लो, हम कहते हैं वोट बदलेंगे, और वोट बदलकर हम देश के संविधान को बचाएंगे। और साथ ही साथ वो सिर्फ अपने गुजरात के मित्रों की चिंता करते हैं, बिहार की चिंता नहीं करते हैं। आप जानते हैं 18 जिलों में बाढ़ आती है। यदि वाल्मीकि नगर से लेकर कश्मीर किशनगंज तक हाइडल पावर प्रोजेक्ट नेपाल में लगा दिया जाए, हाईडेम बना दिया जाए, तो बाढ़ नहीं आएगा। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज नहीं दे रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं, तो आपको संकल्प लेना होगा। नीतीश कुमार जी के 18 साल के काम को देखते हुए संगठन से जुड़ना होगा। भाजपा का जो भंडाफोड़ लोग करते हैं वो आपको बताना होगा, भ्रमित नहीं होना है। और नीतीश कुमार जी ने जो गोलबंदी करके इंडिया गठबंधन बनाया है, उसको देखना होगा। और नीतीश कुमार जी के प्रयास से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, हकमारी दूर होगी, युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, और हर जगह आम जन को आप बताइएगा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को ही वोट देना है। जनता दल यू परिवार में आप शामिल हुए हैं, आपका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग के बीच बड़े भाई जमा खान साहब अपनी बात को रखेंगे। आप लोग ताली के बढ़िया से बजा के ताली का स्वागत गड़गड़ाहट से ताली का स्वागत कीजिए। माननीय मंत्री जी का ताली का गड़गड़ाहट से स्वागत है।
आज ईसाई समाज का मिलन समारोह, इस समारोह में मुख्य मेहमान के रूप में मौजूद हम सब के बड़े भाई, बिहार प्रदेश के जनता दल यूनाइटेड के कप्तान, मेरे सम्मानित भाई, बड़े भाई उमेश कुशवाहा जी, इस मंच पे मौजूद हमारे बड़े भाई एमएलसी भाई ललन शराफ साहब, इस मंच पे मौजूद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई मोहम्मद असफ हुसैन साहब, इस मंच पर बैठे तमाम मेरे ईसाई समुदाय के सम्मानित साथीगण, सामने बैठे तमाम मेरे बड़े भाई, मेरी बहन, आप सबका मैं दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो आपने तमाम साथियों ने, हमारे बहनों ने जो ज्वाइन किया है, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपके लिए, आपको मालूम है अल्पसंख्यक समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज जितने भी साथी लोग हैं, सबके लिए हमारे नेता हमेशा निर्देशित करते रहते हैं, हमेशा गंभीर रहते हैं आपके विकास को लेकर, आपके सम्मान को लेकर, आपकी सुरक्षा को लेकर। जो आपने देखा है बिहार के अंदर, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, बहुत सारी कामें, जो योजनाएं चल रही हैं, जिस डिपार्टमेंट का मैं मिनिस्टर हूं, मैंने बड़ा नजदीक से देखा है। मेरे ईसाई समुदाय के लिए बहुत सारे काम हमने किया है। आवासीय विद्यालय का मामला था, मैंने आप सबको मैसेज भी कराया था, जो आवासीय विद्यालय हर जगह बनना है, उसमें हर समाज को फायदा होगा। 2-3 जगह से आवासीय विद्यालय के लिए आया भी हुआ है ईसाई समुदाय से। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ईसाई समुदाय के नाम से 2-2 बालिकाओं के हॉस्टल यहां चल रहा है। यहां पे मदर टेरेसा के नाम से बालिका हॉस्टल, सरोजिनी नायडू के नाम से इस पटना में संचालित है। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, मेरे साथियों, पहले से भी आप लोग हमारे आते रहे हैं, हमसे जुड़े भी हैं, हमारे नेता से जुड़े हैं, पार्टी से जुड़े हैं, बहुत से सारे साथी आते रहते हैं। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, जब भी मेरी जरूरत हो, आपको लगे कि अपने भाई जमा खान की जरूरत है, मंत्री जमा खान की जरूरत है, आप आवाज दीजिएगा, जमा खान आपके बगल में नजर आएगा। इससे पहले भी कई बार कुछ समस्याएं आपको उठी है, जो आपने मेरे आवास पे आकर बताने का काम किया है, मैं वहां संघर्ष करने का काम किया है, जो आपको याद होगा। मैं आपके बीच में कोई लंबी चौड़ी भाषण नहीं देना चाहता। मेरे बड़े भाई जो उस प्रदेश से कप्तान हैं, बहुत सारी बातें आपके बीच में रखने का वो काम करेंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, चूंकि अपने पार्टी का कार्य करता हूं, आज जनता दल यूनाइटेड ने आपने सदस्यता ग्रहण किया है, तो निश्चित तौर पर जब भी जरूरत पड़ेगी आप आवाज दीजिएगा, कोई भी मामला होगा, जमा खान पीछे नहीं हटेगा। इसी के साथ पुनः एक बार आप सबका दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जहां भी आवाज दीजिएगा, जमा खान खड़ा रहेगा। इसी के साथ तमाम साथियों का एक बार और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। हम लोग के बीच हम लोग के गार्जियन और जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष, आप लोग ताली के गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हम लोग के ताली अच्छे से बजाइए भाईजान, ताली थोड़ा अच्छे से बजना चाहिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत कीजिए। धन्यवाद। आज ईसाई समाज के लोगों का मिलन समारोह जनता दल यूनाइटेड में, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं गौतम कुमार सुधांशु जी, और इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं मोहन पॉल जी, और गौरव संचालन कर रहे हैं हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक के सम्मानित अध्यक्ष
और पार्टी के नेता डॉक्टर अशरफ हुसैन साहब, इस अवसर पर उपस्थित आपके माननीय मंत्री, पार्टी के नेता जमा खान साहब और पार्टी के कोषाध्यक्ष माननीय विधान पार्षद ललन सराफ साहब, मंचासीन सम्मानित नेता कुलवंत सिंह जी, एजाज अहमद साहब, मोहम्मद शहजाब साहब, मोहम्मद इम्तियाज जी, अफरोज भाई, इमामुद्दीन साहब, रेजी जेम्स साहब, मंचासीन सभी उपस्थित साथीगण, आप उपस्थित ईसाई परिवार के सभी सम्मानित साथी भाई एवं बहनों, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, ये जनता दल यूनाइटेड 75 लाख से अधिक लोगों का यह परिवार है। आए दिन मिलन समारोह का आयोजन होता रहा है, लेकिन आज जो मिलन समारोह कार्यक्रम है ये बहुत ही खास है। आज ईसाई समाज के भाई एवं बहनों हमारे परिवार के सदस्य हो रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड परिवार का सदस्य हो रहे हैं, और वो भी क्रिसमस के पहले। ठीक देखा जाए तो यह जदयू परिवार के लिए आपका आना हम लोग के लिए क्रिसमस का उपहार है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप लोग को आने से जनता दल यूनाइटेड परिवार में नई ऊर्जा का संचार होगा, और हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सर्वधर्म संभाव की जो नीति है उसको मजबूती मिलेगी। जनता दल यूनाइटेड पार्टी सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग की पार्टी है। हमारा नेता, हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पूरा बिहार उनका परिवार है। साथियों, दशहरा हो, दीपावली हो, छठ हो, गुरु पर्व हो, महागुरु पर्व, क्रिसमस हो, मुख्यमंत्री जी की सहभागिता जो है हर त्योहारों में एक समान रहता है। हमारा नेता सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, और हमारी पार्टी भी सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान करती। यही हमारी पार्टी की खूबसूरती है। साथियों, हमारे नेता जो न्याय के साथ जो सामवेशिक विकास का जो नींव रखा है, उनका मूल मंत्र है, हमारी पार्टी के भी यही मूल मंत्र है, न्याय के साथ समावेशिक विकास का, जिसमें समाज के सभी वर्ग जाति धर्मों का समान विकास का अवसर मिल रहा है, और सर्वधर्म सम्मान में आपसी भाईचारा, प्रेम
ये जो है सब जो अखंड हम लोग का, हमारी पार्टी का, उसमें आस्था है। हम बात करें अल्पसंख्यक समाज की, सिर्फ अल्पसंख्यक समाज में मुसलमान ही नहीं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इस तमाम फारसी, जो इन सभी वर्गों की मैं बात करूं, और आपके कल्याण मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आपके बीच में उपस्थित हैं, जितना मैं बात करूं अनगिनत आपकी उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, राजनीतिक उत्थान के लिए, शैक्षणिक उत्थान के लिए, हर स्तर के उत्थान के लिए जो काम हुआ है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा काम कहीं नहीं हुआ। काम की चर्चा हम नहीं करना चाहते। काम का यदि चर्चा करूं तो 5 घंटा से अधिक समय लगेगा। कौन कौन सा योजना पर मैं बात करूं, किन किन योजनाओं को मैं आप सबों को गिनाऊं, इतनी लंबी लिस्ट है। लेकिन जो मानव की मानवीय आवश्यकताएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, आधारभूत संरचनाएं हैं, जिसके बिना विकास संभव नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इसमें जब आप देखेंगे तो क्रांति ही क्रांति आई है। 7 निश्चय योजना, हर घर तक के नल का जल किसने पहुंचाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर घर नल का जल किसने पहुंचाया? हर घर शौचालय निर्माण किसने कराया? हर घर तक के बिजली की उपलब्धता किसने कराई? हर घर तक के गली नली निर्माण हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करवाया। आप सोच नहीं सकते हैं, जब कभी कोई बुजुर्ग बीमार पड़े होंगे तो खाट पर लगा के मुख्य सड़क पर गए होंगे, वहां से हॉस्पिटल पहुंचे होंगे सड़क गाड़ी से, तब उनकी इलाज हुई होगी। या कभी कोई हमारे माता बहन जो नई बहू जब आती है तो वो भी सड़क से नहीं गई होगी अपने घर तक के। वैसे टोला का जो जहां किसी भी प्रकार से संपर्कता प्रदान नहीं है, उस टोला का भी सड़क निर्माण कराने का काम हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी करते। सोच नहीं सकते, काम की चिंता नहीं करिए। काम के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महीना के प्रत्येक सोमवार को जन सुनवाई करते। हमारे मंत्री 3 मंत्री हमारे पार्टी कार्यालय में बैठते हैं, आपकी सुनवाई करते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हैं, आपकी समस्याओं का हल करते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिनको आजादी से कोई वास्ता नहीं, आजादी से कोई मतलब नहीं, जो फिरका पछतागत है, जो अच्छे दिन के नाम पर, लाने के नाम पर, महंगाई कम करने के नाम पर, बेरोजगारी दूर करने के नाम पर, किसानों को आय दुगुना करने के नाम पर, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देने के नाम पर और बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर जो छल कर ठग कर केंद्र के सत्ता हथियाने का काम किया, इससे सतर्क होने की जरूरत है भाइयों। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। आज जो देश के हालात है, हमारे माननीय विधान पार्षद कोषाध्यक्ष जी बता रहे थे, आज जो देश का दौर, जो संवेदनशील दौर से गुजर रहा है, लोकतंत्र लहूलुहान है, जो संविधान के संघीय ढांचे नष्ट किया जा रहा है, आपका मौलिक अधिकार जो है उसका खत्म किया जा रहा है, गौरवशाली इतिहास को बदला जा रहा है। कोई भी लोग एक शब्द उसके खिलाफ में बोल दे तो आपके घर तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स घर दस्तक दे जाती है। ये हालात है देश का। आपको याद होगा, यहां बैठे हैं सभी लोग, प्रधानमंत्री जी के उन भाषण को याद करिए जो 14 के लोकसभा चुनाव में, 19 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहने का काम किया, हमको सेवा करने का मौका दीजिए,
हम चौकीदारी के रूप में सेवा करेंगे, देश को बिकने नहीं देंगे। आप तो सब कुछ बेचने पर उतारू हो गए, रेलवे हो, प्लेटफॉर्म हो, एयरपोर्ट हो, सब कुछ बेच रहे हैं। बिना कर्ज लिए हुए जितने बैठे हैं सब लोग, भारत के प्रत्येक नागरिक 1 लाख का कर्जदार हो गया, और उनके जो अंबानी अंडानी जो पूंजीपति मित्र है वो मालो माल हो गया। ये है उसकी नीति। उनके गलत नीति के कारण आज महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। खाने का भी जो पदार्थ है, जो आटा, चावल, दूध, पनीर, घी, सब पर टैक्स लगा दिया गया। आज जो हालात है बहुत बदतर स्थिति है, आपातकाल से भी बदतर स्थिति है। इस चीज को समझने की जरूरत है। उन्होंने तो कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब महिला पर अत्याचार होता है तो आप मौन हो जाते हैं, बलात्कारियों को जीवन दान दे देते हैं। जब अल्पसंख्यक पर अत्याचार होता है तो आप चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। यही आपका नीति है, यही सबका साथ सबका विकास है। हमारे नेता जो कहते हैं वही करते हैं। मैं अपने नेता के बारे में, नीतीश कुमार जी के बारे में जितना कहूंगा वो कम होगा, एक सूरज को दिए दिखाने के बराबर होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप साथियों, आप जनता दल यूनाइटेड पार्टी का आज सदस्य हुए हैं, सदस्यता ग्रहण किए हैं। हमें पूरा विश्वास है पार्टी के नीति सिद्धांत कार्यक्रमों में अपने नेता के प्रति आस्था रखते हुए आपने जिस तरह पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है, पार्टी भी विश्वास दिलाती है आपके मान सम्मान का कोई कमी नहीं करेगा, आपके मान सम्मान का पूरा पूरा ख्याल करेगा। लेकिन जो लड़ाई है हम सबों को 24 में, उस लड़ाई का आज आप सबों को मैं कहता हूं, जब यहां से जाइए तो संकल्प लेके जाइए जो हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, भाजपा हटाओ देश बनाओ, भाजपा मुक्त भारत बनाओ, इस संकल्प का साक्षी बनिए। और अपने नेता के जो कार्य 18 वर्षों के जो कार्यकाल है उसमें जितने योजना हुआ है, जितना उन्होंने जो आपके महापुरुष जो है गांधी, लोहिया, जयप्रकाश अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, उन सभी के जो आदर्श विचार को, सपने को उतारने का उन्होंने धरती पर काम किया है, उनके संस्कारों को जीवित रखने का हम सबों के नेता ने जो काम किया है, और जो 18 वर्षों के जो काम है, जो उपलब्धियां हैं, उसको गांव गांव तक के, घर घर तक के, जन जन तक के पहुंचाने का काम करिए। यही आपसे विनती निवेदन करते हैं और इसी संकल्प के साथ जाइए। और जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो 100वीं जयंती है, जन शताब्दी समारोह है, वेटनरी मैदान, वेटनरी कॉलेज के मैदान में उसका क्षमता है 2.5 से 3 लाख। वह पटना को आप पाट दीजिए। घर जन्ना नहीं समदर का न्योता है। सभी लोग यहाँ उस कार्यक्रम में आइए 24 को, और ऐतिहासिक भव्य कार्यक्रम को बनाइए। अपने नेता को, हाथ को मजबूत करिए। इन चंद शब्दों के साथ तमाम जो पार्टी जो सदस्यता ग्रहण किया है, मैं आप तमाम लोगों को फिर से मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, पार्टी में स्वागत करता हूं। ढेर सारी आप सबों को क्रिसमस का शुभकामना है। आप सफल होइए और आपका जीवन खुशमय हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। एक बार ताली का और अच्छे से स्वागत किए प्रदेश अध्यक्ष जी का। अब